केवट श्री राम। भगवान राम वनवास प्रस्थान के दौरान गंगा नदी को पार करने के लिए जब गंगा के पास में आते हैं तो उनके साथ में निषाद राज होते हैं, राम लक्ष्मण सीता होते हैं। जब वो नदी के पास केवट के पास में आते हैं और केवट से कहते हैं, भैया मेरे को नदी पार जाना है। केवट भगवान से निवेदन करते हैं कि जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन जाती हो, तो मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर अधिक नहीं होता, इसलिए मेरी नाव स्त्री बन गई तो मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। मेरे कमाने का जो साधन है वो मेरी नाव ही है। अतएव पहले मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूँ, चरण पखारन। आपके चरणों को धो कर के चरण अमृत लेने के बाद में ही मैं आपको नाव के द्वारा भेज सकता हूँ, नाव उतार सकता हूँ। तो भगवान राम कहता है कि भाई जल्दी कीजिए, जो भी करना है तेरे को जल्दी से कीजिए, मुझे देर हो रही है। इस प्रकार से केवट भगवान के चरणों को धोकर के चरणा अमृत लेता है और पितरों को भवसागर से पार करवा के भगवान राम को भी गंगा से पार करवा देते हैं। भगवान राम गंगा पार करके प्रयागराज में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं, शिव की आराधना करते हैं। देवी सीता भी गंगा की पूजा करती है और कहती है कि मेरा मनोरथ पूरा कीजिए देवी। ऐसा कह करके वो त्रिवेणी संगम पर स्नान पूजा अर्चना करने के बाद भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। तो ये एक केवट का प्रसंग था। केवट जैसे व्यक्ति भी बड़ी चतुराई से भगवान से कहते हैं, धोबी से धोबी न लेत धुलाई, नाई से कुछ लेत नाई। तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे लूं उतराई। भगवान नाव से उतरने पर उतराई देते हैं तो ऐसा कह करके वो इनकार कर देता है कि मैं आपसे कुछ नहीं लेने वाला हूँ, इस बार कुछ नहीं, आगे आप आएंगे, पुनः आते हैं तो दूसरी बार मुझे दीजिए।